दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की कहानी हमें यह बताती है कि कथनी और करनी में अंतर होने का क्या परिणाम होता है। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा और पहली पत्नी के बीच विवाद के पीछे ये है असली वजह। घरेलू हिंसा से लेकर तलाक तक की कहानी। साल 2018 में विवेक की पहली पत्नी गीतिका ने फरीदाबाद की अदालत में अपने व 2 बच्चों के भरण पोषण के लिए विवेक से खर्चा मांगने की गुहार लगाई थी। गीतिका ने विवेक पर मारपीट, दहेज की मांग समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बाजार .com के फाउंडर विवेक बिंद्रा को पहली पत्नी से तलाक लेने से पहले भरण पोषण के लिए 25 करोड़ रुपए देने पड़े थे। हाल ही में बिंद्रा का नोएडा में दूसरी पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद उनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया। साल 2018 में गीतिका ने फरीदाबाद की अदालत में अपने व 2 बच्चों के भरण पोषण के लिए विवेक से खर्चा मांगने के लिए गुहार लगाई थी। करीब 5 साल तक केस लड़ने के बाद में साल 2023 को जज सौरव गोसाई की अदालत में गीतिका व 2 बच्चों के भरण पोषण के लिए 25 करोड़ रुपए देने का फैसला सुनाया गया था। पत्नी से मारपीट करने के आरोपी विवेक बिंद्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नोएडा पुलिस ने विवेक की मां से घटना की जानकारी ली। वहीं विवेक की पत्नी यानिका के परिजनों ने थाने में पहुंचकर अपना पक्ष रखा। 14 दिसंबर को गाजियाबाद निवासी वैभव ने कोतवाली सेक्टर 126 में बहनोई विवेक बिंद्रा के खिलाफ बहन के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि बिंद्रा शादी के अगले दिन ही 7 दिसंबर को अपनी मां प्रभा से झगड़ा कर रहे थे। पत्नी यानिका ने बीच बचाव का प्रयास किया तो विवेक ने पूरी तरह से यानिका को पीटा। दोस्तों, यह घटना हमें यह सीख देती है कि मनुष्य के जीवन में उसके कर्म ही प्रधान होते हैं। अगर आपके स्वयं के कर्म अच्छे नहीं होते हैं और आप दूसरों को सही रास्ते पर चलने की सीख देते हैं तो आपके लिए यही कहावत लागू होती है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जैसे कि इन महानुभावों ने न केवल अपनी पूर्व पत्नी और वर्तमान पत्नी के साथ मारपीट की बल्कि अपनी मां के साथ भी मारपीट की। उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई जिसमें उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट की पुष्टि हो गई है। इन महाशय ने जो हरकत की है उससे यह स्वयं तो आने वाले समय में मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं, साथ ही जो उनके फॉलोअर्स थे उनका भ्रम भी टूटा है। दोस्तों, इंसान को सबसे अच्छा मोटिवेशन स्वयं से मिलता है। अगर हमारे कर्म, आचार, विचार, व्यवहार, खान पान शुद्ध हैं तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा और हमें किसी भी अन्य इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमें मोटिवेट करे।